जय मसीह की दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीसस कॉल एवरीवन में। दोस्तों, नए साल का पहला वचन, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें कभी न टलेगी। लूका 21 का 33 पद कहता है, जी हाँ, परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा और परमेश्वर ने जो वादा आपसे किया है वो कभी नहीं टलेगा। परमेश्वर के प्रेम में बने रहे और विश्वास और भरोसे में बने रहे तो परमेश्वर ने आपको जो देने का वादा किया है वो कभी भी नहीं टलेंगे और ना परमेश्वर अपने वादे से कभी डगमगाएंगे। परमेश्वर हमेशा जो कहते हैं उसको पूरा करता है और इस वचन से आपके जीवन में आशीष मिल सकती है। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। भजन संहिता 56 का 3 पद कहता है। जी हाँ दोस्तों, जब आप डरे हुए हो, समस्या से घिरे हो, किसी भी कारण से आप पीड़ित हो, तो आप हमेशा अपना भरोसा परमेश्वर पर रखना, तभी परमेश्वर आपकी अवश्य सहायता करेगा और आपको उस डर से, उस समस्या से और उस पीड़ा से निकालेंगे और हमेशा आपके परमेश्वर अपने आशीषों से घेर कर रखेगा। इस वचन से भी आपके जीवन में आशीषित में हो सकती है। अब प्रभु जो शांति का श्रोता है, आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार के शांति दे। प्रभु तुम सबके साथ रहे। 2 थिस्सलुनीकियों 3 का 16 पद कहता है। जी हाँ दोस्तों, प्रभु शांति का श्रोता है, एक शांति का झरना है जो हमेशा आपको हर प्रकार से शांति प्रदान करेगी। आपके जीवन को कभी भी शांति से रहित नहीं करेंगे, सब प्रकार से आपको शांति प्रकार देंगे। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोध कौन कर सकता है। रोमियो 8 का 31 पद कहता है। जी हाँ दोस्तों, जब हमारे साथ परमेश्वर हमेशा रहेंगे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सृष्टिकर्ता और सृष्टि को बनाने वाला राजा जब आपके साथ रहेगा तो इस संसार का कोई भी इंसान या कोई भी शैतान कुछ नहीं कर सकता है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उनके लिए सब कुछ संभव है। जब वो आपको गार्ड कर सकता है, सुरक्षा प्रदान कर सकता है, संसार में आपका कुछ भी घटे या बिगाड़ने वाला कोई नहीं हो सकता है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। जी हाँ दोस्तों, दिन को उजाले में भी आपका कोई हानि नहीं कर सकता है और रात के अंधेरे में भी आपको कोई हानि नहीं कर सकता है, आपका घात नहीं कर सकता है, आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि परमेश्वर आपको हमेशा घेरे रखता है और आपको गार्ड करता है और सुरक्षा प्रदान करता है और आपका ख्याल रखता है। तो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, वो सृष्टिकर्ता जिसने सृष्टि को एक शब्द से रचा था, उसके लिए सब कुछ संभव है। जब वो आपके साथ है तो आपको किसी भी बात से घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो बीज को आंसुओं के साथ बोते हैं वे सफल फसल को जय जयकार करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बस आपको परमेश्वर के साथ हमेशा प्रार्थना में लगे रहना चाहिए, परमेश्वर से जुड़े रहना चाहिए, उनके आज्ञा को पालन करके, उन पर विश्वास करके, उन पर भरोसा करके। हमेशा आपको कोई भी दुख पहुंचाए या फिर आपको कोई भी चोट पहुंचाए, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के राज्य के लिए काम करे, क्योंकि वचन में कहा गया जो बीज को आंसुओं के साथ बोते। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने दुख दर्द को सब भूल के परमेश्वर के लिए सोचना चाहिए, अपना ध्यान परमेश्वर के लिए लगाना चाहिए, तब आपको फल मिलेगा और आप विजयी होंगे। मुझे प्रभु से सहायता प्राप्त होती है जो आकाश और पृथ्वी का सृजक है। भजन संहिता 121 का 2 पद में कहा गया है। जी हाँ, परमेश्वर से हमेशा हमें सहायता मिलेगी और जो परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, जिसका शक्ति को हम कभी नाप नहीं सकते, उस परमेश्वर का सहायता आपको मिलेगा। दोस्तों, तो सोचिए, आपके जीवन में कुछ की कमी नहीं रहेगी जब आप परमेश्वर के साथ रहेंगे। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उनका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी न होगी। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते, परंतु यहोवा की खोजियों को किसी भली
वस्तु की घटी ना होगी। जी हाँ दोस्तों, भजन संहिता 34 का 9 से 10 पद में कहा गया है कि परमेश्वर का डर मान के परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलना हमेशा, तभी आपके जीवन में कभी भी किसी भी अच्छे चीज़ के लिए आपको घटी कमी नहीं होगी। क्योंकि सांसारिक लोगों को घटी कमी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर के डर को मान के चलने वाले और परमेश्वर का भय मांगने वालों को कभी भी परमेश्वर किसी भी घटी कमी में नहीं रखते। क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि मेरे भक्तों को किस चीज़ की और कब आवश्यकता है, वो ज़रूर पूरा करेंगे। हमें सिर्फ परमेश्वर के राज्य की खोजी करना चाहिए और परमेश्वर के मन के इच्छा के मुताबिक हमें उनकी संतान बन के रहना चाहिए, उनके भय मान के अपना जीवन चलाना चाहिए, ताकि हमारे द्वारा कोई पाप ना हो। तो परमेश्वर, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। भजन संहिता 32 का 7 पद कहता है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर हमें छुपा भी सकता है मुसीबत में, और परमेश्वर हमारे संकट के समय में रक्षा करेगा और मुझे चारों ओर से सुरक्षा से हमें घेर के रखेगा। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ हमें अच्छी अच्छी वस्तुओं को देगा और हमें सुरक्षा प्रदान करेगा, अपने आशीष के छाए में छुपा के रखेगा, आशीष के पंखों तले छुपा के रहेगा। इसीलिए परमेश्वर के साथ हमेशा रहे। परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। मत्ती 19 का 26 पद कहता है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर कुछ भी दे सकता है क्योंकि वो दयालु है। वो हमारे पाप में जीवन से हमें निकाल के, हमारे श्रापों से हमें मुक्त करा के हमें एक अनंत जीवन और पवित्र जीवन देगा। परमेश्वर ने हमसे ऐसा वादा किया और परमेश्वर जरूर हमारे जीवन में ऐसा कुछ करेगा। ये